गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का एक पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हिंदी में इसे आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है। आव्यूह का परिवर्त, इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू जो है वो ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा देन इसके ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज या ए डैश से डिनोट करेंगे। और ये जो ए डैश होगा वो होगा इक्वल्स टू ए जे आई एन क्रॉस एम। थोड़ा सा इसको देखें कि अगर हमारा मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22 और A23, तो इसका ऑर्डर हम देख रहे हैं कि 2:3 है, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, तो टोटल 2 रोज हैं। फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, टोटल 3 कॉलम्स। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है, 2 क्रॉस 3। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज लिखना है देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट? तो हमने लिखा कि ए आई जे वो ए जे आई हो जाएगा। A11 उल्टा होगा, यही रहेगा। A12 A21 हो जाएगा और A13 A31 हो जाएगा। उसी तरह से फिर सेकेंड रो में A21 A12 हो जाएगा, A22 A22 रहेगा और A23 A32 हो जाएगा। और अब इसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम देखें तो किसी भी मैट्रिक्स के रोज को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, इस तरह से अगर हम एक्सचेंज कर दें या इंटरचेंज कर दें तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। एक एग्जांपल हम देख लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 - 5 3 4 6 - 7 और हमको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो वो होगा, देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदलेंगे और ये जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा इसका ऑर्डर 2:3 था और इसका ऑर्डर 3:2 फाइंड हुआ। तो अगर ये ए है तो ये इसका ए ट्रांसपोज है जो कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसा कि सेकेंड है बी, कि b इक्वल टू 3 - 6 6 7 3 2। अगर हमको b ट्रांसपोज चाहिए तो वो हो जाएगा 3 - 6 6 7 3 एंड 2। इस तरह से हम रो और कॉलम को आपस में बदल के जो मैट्रिक्स फाइंड करते हैं उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको थोड़ा नोट करेंगे और आगे देखेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं? इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, यानी कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज निकालें, तो वही मैट्रिक्स हमको दोबारा से मिल जाता है। अगर हम देखें कि इफ ए इक्वल्स टू 2 3 4 5, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? अभी हमने देखा था 2 3 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा जो कि रो में था, 4 5 सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगा और इसका ऑर्डर भी 2 × 2 आएगा। नाउ ए ट्रांसपोज 2 ट्रांसपोज, यानी कि 2 4 3 5 का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा फिर से 2 3 4 एंड 5 इक्वल्स टू ए। यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए मिलेगा। देखिए ये हमारा ए था, हमने ए का ट्रांसपोज निकाला तो आ गया ये, और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला
तो दोबारा से जो आया वो ए के अकॉर्डिंग है। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसको मिटा लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसका कि के ऑफ ए ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है वेयर के इज एनी स्केलर, मतलब कोई भी स्केलर या इसको कांस्टेंट भी हम कह लें है। तो लेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5, ऑर्डर हम देखें तो 2 क्रॉस 2, के ऑफ ए, के इक्वल्स टू हम 5 ले लेते हैं, पुट 5a, देन 5a इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, दैट्स इक्वल्स टू 10, 15, 20 एंड 25। अब 5a का ट्रांसपोज मीन्स 10, 15, 20 और 25 का ट्रांसपोज दैट इज 10, 15, 20 एंड 25, जैसा कि हम ट्रांसपोज निकालते आए हैं। अब फिर से हम दोबारा से डिस्कशन करें व्हाट इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5, सो 5 into 8 transpose equal to 5 into 2, 4, 3, 5, that is 5 to the 10, 5 4 the 20, 5 3 the 15 and 5 5 the 25. Now 5a transpose equal to 5 into 8 transpose, that is k of 8 transpose equals to k into 8 transpose। इस तरह से इसका सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस होता है और थोड़ा सा पॉज करके इसको लिखेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी का डिस्कशन। प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज वेयर ए प्लस माइनस बी इज डिफाइंड कि A प्लस बी ट्रांसपोज तब होगा A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, A माइनस बी ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, A जब A प्लस बी डिफाइंड हो एंड A माइनस बी डिफाइंड हो। तो अब हम देखें लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड B इक्वल्स टू 2 4 5 6 7 8। अब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3, प्लस होने के लिए या माइनस होने के लिए मैट्रिसेस में दोनों के कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एकदम सेम है तो ऐड भी किया जा सकता है और सब्सट्रैक्ट भी मैट्रिसेस को किया जा सकता है। तो अब हम देखें कि हमारा जो कंडीशन है ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा। व्हाट इज ए प्लस बी ट्रांसपोज, दैट इज आवर LHS, that is 1 2 3 4 5 6 plus 2 4 5 6 7 8। ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमको a प्लस बी ही देख लेते हैं हमें पहले, वो होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 4 plus 6 equal to 10, 5 plus 7 equals to 12 and 6 plus 8 equal to 14. Now A plus B transpose means 3 6 8 10 12 14 का ट्रांसपोज that is 3 6 8 10 12 14। अब यहां तक हमने देखा ये हमारा LHS आ गया। अब RHS क्या है हमारा उसको देखना है। तो RHS है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हम निकालेंगे। A ट्रांसपोज क्या होगा देखिए, 1 2 3 रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, सेकेंड रो 4 5 6 चेंज हो जाएगा कॉलम में, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 3:2। नाउ B ट्रांसपोज का डिस्कशन करेंगे
2 4 5 जो कि रो में है कॉलम में आ जाएगा, 6 7 8 भी रो कॉलम में आ जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा 3:2। नाउ देखें कि ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वही बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है और इसको हम ऐड कर सकते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दैट इज 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 4 5 6 7 8 and that is 1 plus 2 is 3, 2 plus 4 is 6, 3 plus 5 is 8, 4 plus 6 is 10, 5 plus 7 is 12, 6 plus 8 is 14. That is equals to RHS. LHS equals to RHS. It means A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose और इसको अब हम थोड़ा सा पॉज करके लिख लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा जब ए बी इज डिफाइंड, यानी कि अगर ए बी डिफाइंड होगा तब ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा बल्कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। लेट हमारा a इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल्स, इसका ऑर्डर हम देख लें 2:3 है और b इक्वल्स टू है 1 4 5। तो इसका ऑर्डर देखें तो 3:1 है। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की चर्चा कर लें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि ए बी तभी डिफाइन होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। यहाँ पे है ए बी डिफाइंड होगा तो हम ए बी निकालेंगे। एलएचएस हमारा जो है उसमें ए बी इक्वल्स टू होगा क्या 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 4 5 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 और फिर सेकेंड होगा 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 1 8 9 15 24 और 50 प्लस 4 54। नाउ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू 24 54। अब जो हमारा RHS है उसमें हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड बी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 4 5। नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हमारा 1 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 और अब ये भी होगा हमारा मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 3 15 और फिर 1 इंटू 4 4 4 इंटू 5 प्लस 20 5 प्लस 6 इक्वल टू 30 दैट इज 15 8 23 24 24 30 20 50 57 54। नाउ LHS equals to RHS, it means AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। और ये हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का लास्ट प्रॉपर्टी था। इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो शायद आप अगर हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो पहले एक वीडियो है वीडियो 6 और एडिशन सब्सट्रैक्शंस पे भी वीडियोस हैं। अगर आपको यहाँ कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे।